Let's look at this question. Choose the correct statement regarding the ZIFT. What is ZIFT? Zygote, intra, fallopian transfer. जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर मतलब जाइगोट को, जो ऑलरेडी जाइगोट है, बन चुका है या उससे थोड़ी ऊपर स्टेज का है, उसको फिलिपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर? बस इतना ही, बस इतना ही। ठीक है, तो अब आइए इसके ऊपर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच होता है। पहला, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फिलिपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। नहीं, ओवा अगर हमने डोनर से कनेक्ट किया और ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में ताकि जाइगोट बन जाए, तो ये जिफ्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल ठीक बात है। अगर 8 तक होगा तो जिफ्ट बोलेंगे, और अगर 8 से ज्यादा होगा तो हम उसे बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर, IU ET, इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर, अगर 8 से ज्यादा हो गया तो। ठीक है ना? Okay, next, zygote is collected from a female donor and transferred to the uterus. बिल्कुल गलत। क्या गलत? कि डोनर से जाइगोट लिया, ये गलत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इन वीवो बने हुए जाइगोट्स भी या इनिशियल एम्ब्रियोस 8 सेल से छोटे छोटे भी अगर आप ट्रांसफर करते हो किसी दूसरी फीमेल में फिलोपियन ट्यूब में, तो भी उसको कहा जाएगा ZIFT। और अगर 8 सेल से ज्यादा आपने ट्रांसफर किए, चाहे आपने किसी डोनर से लिए हो और आपने फीमेल में ट्रांसफर किए हो किसी दूसरी में और यूट्रस में किए हो, तो उसे बोला जाएगा IUET। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जाइगोट है वो टेस्ट ट्यूब में बना है या किसी दूसरे की बॉडी में बना है, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे भी बना हो। ये सिर्फ ट्रांसफर मेथड्स हैं, ZIFT और IUET। अगर आपने ट्रांसफर किए फेलोपियन ट्यूब में और 8 सेल से छोटा है तो ZIFT, और अगर ट्रांसफर किया यूट्रस में और 8 साल से बड़ा है तो हुआ IUET। कहानी खत्म। बड़ा कैसे, वो मुद्दा ही नहीं है। ठीक है ना, वो अलग चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक फर्टिलाइजेशन और एक आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में आते हैं ZIFT और IUET। फर्टिलाइजेशन अगेन अलग चीज हो जाती है, वो इन विट्रो भी हो सकता है, इन विवो भी हो सकता है। ठीक है, खैर, तो जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम, इसमें गलत क्या है? इसमें ZIFT, अगर ये यहां पर फेलोपियन ट्यूब कर देता तो बेटा ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती। दोबारा सुनिए, अगर यहाँ यूट्रस की जगह वो फेलोपियन ट्यूब कर देता तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाती? ठीक हो जाती, क्योंकि अगर जाइगोट हमने कलेक्ट किया है किसी डोनर से और किसी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं और वो 8 सेल से छोटा है और फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी वो ZIFT होगा। ZIFT के लिए या IUET के लिए जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन इन विट्रो ही हुआ हो। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि इन वीवो बने हुए एम्ब्रियोज भी हम ZIFT के लिए या IUET के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी स्टेटमेंट सेम ही रहती है, टर्मिनोलॉजी सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये गलत क्यों है? ये गलत है यूट्रस की वजह से, कि ZIFT में फोकस किस पे होगा? F पे, फिलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, तो ये गलत हो गया यूट्रस की वजह से। डी ऑप्शन, ओवा collected from a female donor and transferred to the uterus, अगेन ओवा का कलेक्ट भी करेंगे और ट्रांसफर भी करेंगे। ठीक है, तो अब यूट्रस में नहीं करेंगे पहले तो, और अगर आपने किया तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, और दूसरी बात, अगर ऐसा करते हैं तो उसको हम GIFT बोलते हैं, ZIFT नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब आना चाहिए था। ठीक है, और अगर फिलोमिडियम आ भी जाता तो भी ये क्या बनता? GIFT बनता, ZIFT नहीं बनता। तो डी क्या हो गया? अगेन गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका? बी आ गया। ठीक है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है? ZIFT is transfer of initial embryos or zygote or initial embryo up to 8 cells in fallopian tube
That's it. To be note, the zygote or the embryo, initial embryo, may be formed in vivo or in vitro. उससे मतलब नहीं है, कहीं पे भी बन सकता है, इन विवो या इन विट्रो। विट्रो बनेगा तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। विट्रो नहीं बनेगा, किसी की बॉडी से ट्रांसफर किया, तो सिर्फ बोलेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, फिर उसको टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम नहीं बोलेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में दो चीजें आती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय गैमेट ट्रांसफर, और ज़ाइगोट सिर्फ क्या है, गैमेट ट्रांसफर है, ठीक है। और अगर विवो बने हुए गैमेट्स को भी ट्रांसफर किया जाता है 8 सेल से छोटी स्टेज में, तो भी उसको ZAFT ही बोलेंगे, उसका फर्टिलाइजेशन से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो अगर दोनों चीजें होती हैं तो मिला के टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलेंगे, एक चीज होगी तो सिर्फ ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। और अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ये एक लॉजिक है, ठीक है। तो आंसर इज बी, कॉन्सेप्ट आपके लिए मैंने यहां पर लिख दिया है।